श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय अर्थात 6ठे अध्याय में हमने छिपकली के उद्धार की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में अन्नदान का महत्व और मैत्र पिशाच की कथा का वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा शुद्ध कीर्ति यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुतिदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस तरह बोला, हे महामुनि, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हिमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपा करके इसका पूरा वृत्तांत मुझे समझाओ। राजा की धर्म में ऐसी आस्था को देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बहुत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नपेंद्र, मैं तुम्हें उन सभी धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भवबंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म हैं और जिनके प्रभाव से राजा हिमांग की मुक्ति हुई है, वे यह हैं: जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाना, यात्रियों के विश्राम के निमित्त धर्मशाला बनवाना, रोजाना सूर्योदय से पहले ही स्नान करना, उसके बाद भगवान विष्णु का सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को पढ़ना और सुनना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण से थके हुए ब्राह्मणों को हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि दान करना, शहद, ईख, कपूर और चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गायों को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्न व भोजन दान करना, दिन में न सोना, रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर पर तेल नहीं लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन ना करना, पत्ते पर भोजन करना आदि। यह सभी वैशाख मास में करने उचित है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते हैं वह हिमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से पशु की योनि प्राप्त होती है या पर पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्नदान न करने से क्या गति होती है, इस बारे में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने ही घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर रहता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया। धूप और ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत ही दुख को प्राप्त हो रहा था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे उसका कंठ रुध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहाँ रहता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया था। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए अर्थात अपनी भूख को मिटाने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर वह पीछे हट गया और अत्यंत ही कंपित और भय सा होकर उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे
बड़ी दया आई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो और कहाँ के हो और क्यों इस पिशाच योनि को प्राप्त हुए? तुम यदि सही सही तुम्हारा सारा हाल मुझे बताओगे तो मैं निश्चय ही तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे थोड़ा संतोष हुआ, परंतु वह यही नहीं जान सका कि मैं उसी का ही पुत्र हूँ। वह बोला, मैं अनंत देश के भुवराख्य नाम नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञादि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर सभी तीर्थों में जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे जाकर मेरी दुर्दशा कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करेगा। तुम जाकर उसको मेरा सारा हाल सुना देना और साथ में यह भी कहना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्नदान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब चेतन आया तो मैं बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊँगा और वहाँ पर मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न और जल का दान करूँगा। इस प्रकार अपने पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्नदान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुम्हें समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहते हो तो उसे भी प्रसन्नतापूर्वक पूछ सकते हो। वैशाख मास मातम्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।